हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बीकॉम और बीबीए फर्स्ट ईयर के एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं। अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जहां अभी भी एनुअल एग्जामिनेशन यानी साल में एक बार एग्ज़ाम होता है। कुछ ऐसे मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो सेमेस्टर मोड में आ चुके हैं, यानी एक साल में 2 एग्जामिनेशन होगा, सेमेस्टर मोड बोलते हैं इसको। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जहां अभी भी 3 साल का ग्रेजुएशन है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसा है, उन लोगों ने 4 साल वाला ग्रेजुएशन का जो मोड है वो फॉलो कर रहे हैं। तो चाहे आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस में कुछ हो, कुछ चैप्टर्स हो, कुछ चैप्टर्स ना हो, यानी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने कुछ चैप्टर्स को रखा है, कुछ दूसरे यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जिन लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ दूसरे चैप्टर्स को अपने सिलेबस में रखा है। मेरा ये कहना है कि आपके अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आपके सेमेस्टर वाइज या फिर एनुअल यानी ईयरली वाइज एग्जामिनेशन हो रहा हो, आपके सिलेबस में कोई भी चैप्टर्स हो, मैंने सारे यूनिवर्सिटीज़ को सारे सेमेस्टर और एनुअल एग्जामिनेशन का सारा कुछ सर्वे करने के बाद मैंने एक बड़ा सा एक लंबा चौड़ा एक सिलेबस बनाया है। इस सिलेबस में सारे यूनिवर्सिटीज़ के सारे चैप्टर्स कवर हो जा रहे हैं। आपके सिलेबस में यानी आपके यूनिवर्सिटीज़ के अनुसार आपके सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं आप उनको फॉलो करना। ऐसे मैं सारे चैप्टर्स पर वीडियो जो है एक एक करके अपलोड करता चला जाऊंगा। कुछ वीडियो मैंने पहले अपलोड भी कर दिया है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पहला चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, यानी क्लास 11 में जो आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये सेम वही होने वाला है। इसके बाद फिर आपका है द नेचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या नेचर है शॉर्ट में हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, और कुछ जो है हम लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ा है। तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आगे है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, वो जो हमारे 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं AS 32, तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, शॉर्ट में करेंगे। फिर अकाउंटिंग फॉर NPO यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये हम लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा है पहले, और फिर से हम लोग यहाँ पर NPO यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। आगे है आपका डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन के अंदर में थोड़ा डिटेल में यहाँ पढ़ना है, साथ में थोड़ा सा रिजर्व और प्रोविज़न भी हम लोग देखेंगे। डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन, डिप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर तीनों कवर होगा, तो ये भी हम लोग को देखना है। आगे है फिर आपको वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। कॉस्ट अकाउंटेंसी में आगे चल करके आपको ये पढ़ना है, और यहाँ भी है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक, 2 3 4 मेथड है, फिफो, लिफो, हिफो, मिफो, और कुछ बेस स्टॉक और एवरेज स्टॉक मेथड वगैरह है। तो इसमें इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक का वैल्यूएशन करना हम लोग को सीखना है। आगे है रॉयल्टी अकाउंटिंग। रॉयल्टी अकाउंट बिल्कुल नया चैप्टर है, अभी ही हम लोग को पढ़ना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ईजी भी है, मार्क्स ऑब्टेनिंग है। फिर है आपको हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम ये मिलता जुलता है, और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में आपका ये रॉयल्टीज़, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, और फिर आपका है ब्रांच अकाउंटिंग और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ये सब तो है ही, ये सब बिल्कुल एकदम कोर चैप्टर्स है, मेन चैप्टर्स हैं। इसके बाद डिसोल्यूशन है। तो डिसोल्यूशन जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है बहुत कुछ वैसा ही है, कुछ चीज़ें अलग हैं, लेवल थोड़ा सा हाई होगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 1 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग को सिंपल फर्म जब डिसॉल्व हो जाए तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है सीखेंगे, वही पहले जैसा हम लोग अकाउंट बनाएंगे, यानी रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जरूरत पड़े तो करेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट, और फिर हम लोग काम कर लेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 2, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 2, जिसमें कि हम लोग देखेंगे किसी की फर्म में किसी एक पार्टनर का कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, या 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हैं, या फिर सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए हैं। आगे हम लोग देखेंगे सेल टू अ पार्टनरशिप। ये जो चैप्टर है 12 और 13, ऐसा हम लोगों ने क्लास 12 में नहीं पढ़ा था, ये अभी ही पढ़ना है, नया है। सेल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म टू अ लिमिटेड कंपनी, हम लोग अपने बिजनेस का यानी हम लोग अपने फर्म के बिजनेस को किसी दूसरे लिमिटेड कंपनी को सेल कर देंगे, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे फर्म में क्या करना है ये हम लोग को यहाँ पढ़ना है। 2 3 अकाउंट हम लोग यहाँ भी बनाना सीखेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम क्लास 11 CBSE में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और अभी तो कुछ हटा भी दिया है कुछ स्टेट बोर्ड वालों ने सिंगल एंट्री को। तो वो जो सिंगल एंट्री है वो अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ही सिंगल एंट्री सिस्टम। छोटे बिजनेस अपने अकाउंटिंग
रिकॉर्ड्स जो रखते हैं कैसे रखेंगे, तो सिंगल एंट्री सिस्टम हम लोग को पढ़ना है। आगे है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल तो खैर हम लोगों ने देख ही लिया है पहले एक बार, दोबारा रिपीट हो गया है। खैर, तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, और इसके बाद है फिर आपका कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग हम लोग को नया पढ़ना है, और जॉइंट वेंचर। कंसाइनमेंट यानी जो बिजनेस है वो बिजनेस अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, तो दूसरे भी एक ब्रांच जैसा ही है करीब करीब, लेकिन थोड़ा उससे हट करके है, बहुत कुछ सिमिलर चीज़ें हैं। दूसरे स्टेट में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो है, दूसरे सिटी में, शहर में एक वहाँ एक छोटा सा एक दुकान एक हायर कर लेगा या एक शॉप वगैरह, और उसमें एक मैनेजर को बिठा देगा, या फिर वहाँ पर एक एजेंट उसका होगा। यहाँ से जो है हेड ऑफिस माल भेजेगा, वहाँ पर वो माल को सेल करेगा, कुछ कमीशन उसको हेड ऑफिस से मिलेगा। इसको बोलते हैं कंसाइनमेंट। कंसाइनर कंसाइनी दो पार्टी को बोलते हैं। फिर है जॉइंट वेंचर, को वेंचरर, जॉइंट वेंचर, बहुत कुछ हम लोग को पढ़ना है इसमें। तो जॉइंट वेंचर आपके लिए नया ये चैप्टर होगा, नया कॉन्सेप्ट है। तो करीब ये 16 चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। डिपार्टमेंटल का चर्चा तो हम लोगों ने कर ही लिया है। तो ये सारे चैप्टर्स जो हैं, चलो जी, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलो, तो आज हम लोगों ने क्लास मतलब बीकॉम या बीबीए के फर्स्ट ईयर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सारा पूरा सिलेबस हम लोगों ने देख लिया। जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं उसको आप फॉलो करना, जो नहीं है उसको आप स्किप कर देना, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस कर लिया है, कुछ चैप्टर्स का हम लोगों ने वीडियो अपलोड भी कर दिया है, और फिर धीरे धीरे अब हम लोग सारे चैप्टर्स का, जितने भी हम लोग यहाँ 16 चैप्टर्स देख रहे हैं, सबका वीडियो धीरे धीरे अपलोड करते चले जाएंगे। आपको अभी जल्दी से किस चैप्टर का वीडियो आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। कौन सा सब्जेक्ट है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, बिजनेस लॉ है, कॉस्ट अकाउंटेंसी है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, या कोई और दूसरा सब्जेक्ट पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं उस पर वीडियो पहले जल्दी अपलोड कर दूंगा। चलिए जी, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके लिए यूज़फुल होने वाला है, बेनिफिशियल होने वाला है, और अकाउंट्स का सिलसिला सफ़र हम लोग ऐसे ही तय करते रहेंगे। चलिए, आज इतना ही हम लोग करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय।